चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे। लास्ट लेक्चर में आपने ये सीख लिया था पाइथन इंटरनली किस तरीके से आपके कोड को करती है हैंडल, है ना। तो एक क्विक रिवीजन उसका ले लें, फिर आज बात करते हैं आप आपके कंप्यूटर पे पाइथन कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और कैसे टेस्ट करेंगे कि आपके सिस्टम पे पाइथन का कोड प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो एक क्विक रिवीजन लास्ट लेक्चर वाले कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले बताइए पाइथन कैसे अलग है सी सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में, फटाफट। हाउ पाइथन इज डिफरेंट देन सी एंड सी प्लस प्लस। The first important thing, C and C++ languages produce machine code. The first important thing, C and C++ languages produce machine code. While in Python, जब आप कोड कंपाइल करते हैं, no machine code is generated, but a very special form of code gets generated, which is called as bytecode. इसका alternate नाम क्या बताया था मैंने आपको? It is also called as intermediate code. Why we call it intermediate code? क्योंकि ना ये प्रोग्रामर्स के समझ में आएगा, ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आएगा। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के समझ में आएगा जिसका नाम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर मौजूद होता है एक इंटरप्रेटर जो आपके बाइट कोड के एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और इसे कन्वर्ट करेगा करस्पॉन्डिंग मशीन कोड में। मशीन कोड मतलब उस कोड में कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर सकें। वेरी गुड। अब मुझे बताइए पाइथन का बेनिफिट क्या है और पाइथन का ड्रॉबैक क्या है इस फीचर के कारण, बताइए। या यूं कह लीजिए बाइट कोड का बेनिफिट क्या है और ड्रॉबैक क्या है। वेरी गुड। बाइट कोड का बेनिफिट ये है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर देता है लैंग्वेज को। बाइट कोड का बेनिफिट ये है वो लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर देता है। नुकसान ये है एज कंपेयर्ड विद सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस, आपके प्रोग्राम की स्पीड स्लो हो जाती है। The execution speed of a Python program is slow as compared to the execution speed of a C program. By the way, ऐसा क्यों है? By the way, ऐसा क्यों है? क्योंकि C का प्रोग्राम डायरेक्टली जनरेट करता है मशीन कोड। C का प्रोग्राम डायरेक्टली जनरेट करता है मशीन कोड, राइट, जो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू के समझ में आता है। कोई दूसरा ट्रांसलेटर बीच में नहीं चाहिए होता, सीधे कंपाइलर से मशीन कोड बनता है। बट गौर कीजिए पाइथन में कंपाइलर से मशीन कोड नहीं बनता। कंपाइलर आपको एक इंटरमीडिएट कोड देता है, आधा पका हुआ खाना यूं मान लीजिए, राइट, हाफ बेक फूड, और फिर उस पर्टिकुलर बाइट कोड को इंटरप्रेटर कंप्लीट करता है जब उसकी एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है इनटू द करस्पॉन्डिंग मशीन कोड। इस पूरे प्रोसेस में समय लगता है एंड दैट इज व्हाई द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम is slow compared to the speed of execution of a C or C++ program. वेरी गुड श्रेया, बिल्कुल सही। बेनिफिट ये है मशीन कोड का कि मशीन कोड फास्ट होता है। नुकसान ये है मशीन कोड का कि मशीन कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। बाइट कोड में इस पूरी कहानी को पलट दीजिए। बाइट कोड का फायदा ये है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। नुकसान ये है कि वो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को स्लो कर देता है, राइट। और मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ लास्ट लेक्चर रिवाइज करा रहा हूं। अगर मिस हो गया हो तो यूट्यूब चैनल पे जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे याद से उसका कवर अप आप लोग ले लीजिएगा। हालांकि आज जो पढ़ेंगे उसका लास्ट लेक्चर से कोई खास कनेक्शन फिलहाल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में होगा। सो मेक श्योर आप पाइथन का नेक्स्ट लेक्चर जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो यूट्यूब चैनल पे उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये मानते हुए कि आपने पाइथन के कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए, अब हमें अपने कंप्यूटर पे अपने सिस्टम पे पाइथन को करना है डाउनलोड। डाउनलोडिंग मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं जहां तक दिखा पाऊंगा। जहां तक दिखा पाऊंगा से मेरा मतलब ये है कि मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी पाइथन है, बट स्टार्टिंग बता देता हूं, स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूं, तो आप इजीली समझ जाएंगे किस तरीके से आपको अपने सिस्टम पे पाइथन डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल करनी है। ओके, चलिए। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो मैंने आपको डे 1 पे बोल दिया था कि हम लोग जो पाइथन डाउनलोड करेंगे वो पीएसएफ की वेबसाइट से जाकर करेंगे। और पीएसएफ की वेबसाइट का नाम क्या है? पीएसएफ की वेबसाइट का नाम क्या है? python.org। इट्स python.org। अगर आपको नाम ना भी याद हो, डजंट मैटर, आप तो सीधे यहां पर लिख दीजिए पाइथन डाउनलोड।
जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने लिंक आएगा। दिस इज द मेन लिंक ऑफ PSF's वेबसाइट python.org। इस मेन लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द होम पेज ऑफ python.org। जैसा अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा, व्हाट इज द करंट लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन? द करंट लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन इज 3.8.3। तो यही वर्जन आपको PSF की वेबसाइट पे दिखेगा, राइट? आप इस वर्जन पे क्लिक कीजिए अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। बी वेरी क्लियर, आप पाइथन की वर्जन कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखना। अगर आपने पाइथन 32 बिट 64 बिट पे डाल दी, या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे 64 बिट पाइथन डाल दी, तो आपको अभी नहीं लेकिन एडवांस टॉपिक्स जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह में दिक्कतें जाएंगी। तो इससे पहले कि आप पाइथन डाउनलोड करें, आप याद से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म चेक करें कौन सा है, वेदर यू आर रनिंग अ 32 बिट OS और वेदर यू आर रनिंग अ 64 बिट OS। चेक करना सबको आता होगा, फिर भी मैं एक बार बता दूं। कंप्यूटर पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको नजर आएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का वर्जन सपोर्ट कर रहा है। एंड एज यू कैन ऑब्जर्व, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। देख पा रहे हैं, राइट? तो आपको ये पर्टिकुलर चीज चेक करनी है जरूर से, ठीक है? अब क्योंकि मेरा 64 बिट है और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का यही होगा, तो मैं आपको बता दूं आप 64 बिट पे कैसे पाइथन को करेंगे डाउनलोड। तो PSF की साइट पे जाइए, आप इस वाले बटन पे क्लिक मत कीजिए, डोंट क्लिक ऑन दिस येलो बटन, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। इफ यू कैन ऑब्जर्व, ये वो लिंक है पाइथन 3.8.3। ओके, इस लिंक पे आप क्लिक कर लें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप एक और पेज पे रीडायरेक्ट होंगे। इस पेज पे स्क्रॉल डाउन कीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए और आपको ये सेटअप फाइल्स मिलेंगी, डाउनलोड फाइल्स। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी तरह 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो नोटिस कीजिएगा आपको इसमें डाउनलोड करना है 64 का इंस्टॉलर, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। कौन सा? ये वाला। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आपको इंस्टॉल करना है x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। समझ में आ रहा है? एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट? बताइए। ये वाला लिंक क्लिक कीजिएगा अगर आपका 64 बिट OS है, और ये वाला लिंक क्लिक कीजिएगा अगर आपका 32 बिट OS है। हुआ क्लियर? x86 माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं शुभम, माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होता है ये। x86 मतलब 8086 फैमिली ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। तो जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो x86 वाले प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है वृष्टि, आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप नया वर्जन भी डाल सकते हैं। पाइथन के 2 वर्जन एक साथ काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं रिकमेंड करूंगा आप अपग्रेड कर लें क्योंकि नए फीचर्स काफी आए हैं 3.6 के बाद से। क्लियर? आगे बढ़ूं? समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसा किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ होता है, पाइथन का भी सेटअप आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, राइट? सो लेट्स ट्राई इट आउट। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर पे, द डाउनलोडिंग ऑफ सेटअप विल स्टार्ट। बहुत ज्यादा नहीं है सेटअप, सेटअप बहुत कम साइज का है। ओके, जैसे ये सेटअप आपके सिस्टम पे डाउनलोड होगा, अब आप अपने डाउनलोड फोल्डर में जाएं, राइट? इन माय डाउनलोड फोल्डर दिस इज द सेटअप बीइंग शोन। ये वो सेटअप है, और इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। पाइथन का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब प्लीज मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके आगे वाली स्क्रीन में आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। जब आप इस इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी। उस विंडो में सबसे नीचे एक चेकबॉक्स होगा।
प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक चेकबॉक्स होगा और उस पे लिखा होगा ऐड पाइथन टू पाथ। याद से इस चेकबॉक्स को ऑन करिएगा, याद से इस चेकबॉक्स को ऑन करिएगा। मैं आपको इंस्टॉल करके तो नहीं दिखा सकता, बट मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे है जिसमें पाइथन इंस्टॉलेशन मैंने सिखाया है। मैं वो वीडियो आपको ओपन करके दिखाता हूं और ये स्क्रीन आपको उस वीडियो में दिखाता हूं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इस स्क्रीन को मिस कर जाते हैं और फिर वो मुझे नेक्स्ट डे कंप्लेन करते हैं कि मेरे यहाँ पाइथन के प्रोग्राम्स नहीं चल रहे हैं। अगर पाइथन को आपने पाथ में ऐड नहीं करा तो फिर आप पाइथन को रन करने के लिए वहीं जाने के लिए मजबूर होंगे जिस लोकेशन पे पाइथन इंस्टॉल हुई है। और पाइथन बहुत डीप लोकेशन पे जाकर इंस्टॉल होती है, आपके सी ड्राइव में, यूजर में, लोकल प्रोग्राम्स में, अंदर से अंदर अपनी लोकेशन सेट करती है। ये वाला चेकबॉक्स ऑन करके आप पाइथन को कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे, डी ड्राइव, सी ड्राइव, इवन फ्रॉम योर पेन ड्राइव। समझ में आया इस ऑप्शन का फायदा क्या है? अगर ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं करा तो आपको पाइथन का प्रोग्राम बनाने के लिए, चलाने के लिए पाइथन की डिफॉल्ट लोकेशन तक जाना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी लेंथी लोकेशन। मैं आपको दिखाता हूं पाइथन की डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है। देखिए मेरे यहां पाइथन की डिफॉल्ट लोकेशन क्या है। ये देखिए, दिस इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ पाइथन ऑन माय कंप्यूटर। चेक कीजिए, इतना नेस्टेड पाइथन अपना पाथ सेट करती है। इन यूजर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होगा या आपका यूजर प्रोफाइल का नाम होगा, फिर उसमें ऐप डेटा, फिर उसमें लोकल, फिर उसमें प्रोग्राम, फिर पाइथन का मेन फोल्डर, और फिर ये पाइथन का सॉफ्टवेयर है जिसको आप बुलाते हैं क्या, जिसको आप बुलाते हैं सी पाइथन। ये सी पाइथन है ना। नो, नथिंग नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड। आप सिंपली पैरेलली सेकंड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, अगर एनाकोंडा है, एनाकोंडा में पाइथन का पुराना वर्जन है। एनाकोंडा डजंट हैज द लेटेस्ट वर्जन। सो आई रिकमेंड आप एनाकोंडा छोड़ दें, एनाकोंडा को यूज मत करें अभी। अभी आप कोर पाइथन, रॉ पाइथन डाउनलोड करके उसको यूज कीजिए। ओके नेहा, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। वहां जब आप डाउनलोड पे जाएंगे तो वहां इनफैक्ट लिनक्स में तो पाइथन प्री इंस्टॉल्ड आती है, मैक और लिनक्स पे तो। मैं बताऊंगा वैभव क्या है, एनाकोंडा क्या है। एनाकोंडा पाइथन का एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें पाइथन से रिलेटेड ढेर सारे सॉफ्टवेयर एक ही बंडल में डाल दिए गए। एनाकोंडा पाइथन का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें ढेर सारे सॉफ्टवेयर जो पाइथन से रिलेटेड हैं, एक प्रोग्रामर को काम करने के लिए चाहिए, वो सब उसमें डालकर आपको मिलता है। उसमें आईडी भी मिलता है, पाइथन की एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज भी मिलती हैं और पाइथन का सेटअप भी मिलता है। ओके। नहीं अभिनव, 3.8 पॉइंट का कोई भी वर्जन हो चलेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दो एक फीचर 3.8.3 में नए आए, बाकी आपके पास 3.8.0 भी है तो चलेगा। विकास, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपसे अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, आप वेट करिए 2 मिनट, देखिए। लेट मी ओपन माय चैनल, फिर मैं आपको बताता हूं उसमें आप कैसे कर पाएंगे। देखो, आवर चैनल नेम इज SCA लाइव। राइट, आप इस चैनल पे आइए, इसमें पाइथन की प्लेलिस्ट है। इनिशियल 7-8 लेक्चर भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दिस इज द प्लेलिस्ट। ओके, इसमें आप नोटिस करिएगा जो सेकंड वीडियो है उससे मैंने इंस्टॉलेशन बताया है। अब आपको स्क्रीन में दिखाता हूं जिस स्क्रीन पे मैं आपको ध्यान देने को कह रहा हूं।
आप नोटिस करिए, ये स्क्रीन की बात मैं कर रहा हूं। अब आप चेक करिए, आपको यहां पर ऑप्शन दिख रहा है जिस ऑप्शन की बात आपसे कर रहा था मैं। कैन यू सी दैट ऑप्शन? चेक कीजिएगा, मैं इस ऑप्शन की आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये वाला, राइट, ये 3.6 का इंस्टॉलेशन है। आपके में लिखा हुआ आएगा ऐड पाइथन 3.82 पाथ। मेक श्योर आप इस चेकबॉक्स को ऑन कर दें। No, not every third-party library will be installed, Avneet. It only comes with the libraries which PSF provides. जैसे NumPy हुआ, Pandas हुआ, Oracle से कनेक्टिविटी करनी है तो Oracle से रिलेटेड एक लाइब्रेरी आती है, वो कोई भी लाइब्रेरी आपको इसमें नहीं मिलेगी। This is stock Python, the core part of Python libraries, जो PSF देती है। Yeah, it is just like setting the path in Java. बस जावा इंस्टॉल होते वक्त अपना पाथ खुद सेट नहीं करती है, आपको सेट करना पड़ता है। बट पाइथन इंस्टॉलेशन के वक्त पाथ सेट करने का आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन देती है। एवरीवन क्लियर विद दिस? सौरभ आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, मैं आपको बता दूंगा मैक में कैसे होगा। अपग्रेड नहीं होगा, आप पाइथन 3 डाल लीजिए, पाइथन 2 रहने दीजिए, और जब आप मैक में कोड चलाएंगे तो पाइथन 3 लिखकर चलाना पड़ेगा आपको। मैं बता दूंगा आपको, आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो ये मानते हुए कि आपने पाइथन अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर ली है, डिस्कशन को बढ़ाते हैं अब आगे। अब हमें ये चेक करना है पाइथन हमारे सिस्टम पे प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। ओके, तो आप पाइथन चेक कैसे करेंगे? पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉलेशन समझ में आया सबको? इंस्टॉलेशन क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? पाइथन इज वन ऑफ द इजीएस्ट सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस वो चेकबॉक्स ऑन करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब जब आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल हो गई है और आपको वेरीफाई करना है कि पाइथन सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं, तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, जिसे आप कंसोल विंडो भी बुलाते हैं, राइट। कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन को चेक करने के लिए लिखें आप पाइथन, उसके बाद डबल डैश डबल हाइफन फॉलोड बाय द वर्ड वर्जन। जैसे ही आप लिखेंगे पाइथन डबल डैश वर्जन और एंटर, आपको पाइथन का वर्जन डिस्प्ले करा जाएगा। मेरे सिस्टम पे 3.8.2 है, राइट, मैंने दिसंबर में इसको इंस्टॉल करा था, अभी मई में दूसरा वर्जन आ गया है, तो आपको 3.8.3 मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरी बात, क्या सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? क्या सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? यस, बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, पाइथन भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन इज ऑल्सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आप पाइथन में जरा भी गड़बड़ करते हैं और यहां आपने लिख दिया वर्जन का वी कैपिटल, पाइथन आपके कमांड को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देगी, and code will start and command will start giving errors. So do remember, Python, just like Java, C and C++, is a highly case sensitive language. Clear? आ गया? This is how we install Python. अपग्रेडेशन का ऑप्शन विकास उस समय आएगा जब आप इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं, देखो, जैसे मैं इसको रन करता हूं, अब मेरे यहां पाइथन ऑलरेडी है कि नहीं है? मेरे यहां है ना, तो आप देखिए मुझे क्या ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मैं सेटअप को रन करूंगा, चेक करिए सबसे ऊपर क्या मिल रहा है। मिल रहा है अपग्रेड। ये आपको तब नहीं मिलेगा जब आप पाइथन फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे, ये ऑप्शन तब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास पाइथन का प्रीवियस वर्जन है तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप अपग्रेड कर लें और या आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन कर लें। ओके,
समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया इंस्टॉलेशन? फिर भी कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। आप सब है ना टेलीग्राम ग्रुप में? कोई भी दिक्कत होगी आप ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, टीम पूरा हेल्प कर देगी आपको। और नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। ये सौरभ, कस्टमाइज से आपसे पूछा जाएगा आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, और आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको नए वर्जन के क्या क्या फीचर्स चाहिए होंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गई बात पाइथन के प्रॉपर इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग की। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब स्टार्ट करते हैं पाइथन में कोडिंग से रिलेटेड थोड़ी बातें। बट इससे पहले कि हम कोडिंग की बात करें, बहुत जरूरी है एक क्विक रिवीजन आज तक जो भी सीखा है उसके लिए। ठीक है, तो एक छोटी सी क्विज है, लेट्स सॉल्व इट, ताकि पुराने कॉन्सेप्ट्स आपको रिकॉल हो जाएं जो आपने पिछले 2-3 लेक्चर्स में पढ़े, और नए कॉन्सेप्ट की तरफ फिर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू है जिसे आपको सॉल्व करना है। बताइए, प्रिंट का पाइथन 2 में करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है? ए बी सी डी? क्या बात कर रहे हैं? बी? गलत बात, बिल्कुल ए। पाइथन 2 में आप शायद भूल रहे हैं, प्रिंट क्या था? पाइथन 2 में प्रिंट वाज अ स्टेटमेंट। पाइथन 3 ने उसे कन्वर्ट कर दिया इनटू अ फंक्शन। सो पाइथन 2 में ए करेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ प्रिंट इन पाइथन 3? Very good. The correct syntax will be B, because in Python 3, print has been converted into a function. Right? Third, is Python case sensitive? Yes or no? Absolutely case sensitive. Right? So the statement is true. Is Python a compiled language or an interpreted language? What do you say? Python में compiler होता है क्या Python में interpreter होता है? Very good. Python में दोनों होते हैं. Python has a compiler. Python also has an interpreter. Good. क्या कहते हैं? Python का प्रोग्राम C के प्रोग्राम से नॉर्मली छोटा होता है. The length of a Python code is smaller as compared to the length of the corresponding C code. Is it true? Absolutely true. Python का प्रोग्राम C के प्रोग्राम से फास्ट चलता है. कोड छोटा भी होता है, स्पीड भी फास्ट होती है? नहीं, स्पीड फास्ट नहीं होती. स्पीड ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम इज स्लो as compared to the speed of a C program. So the statement is totally false. Okay. What kind of code Python compiler produces? Secret code, machine code, source code, के byte code? Of course, byte code. Right? और सिर्फ Python का ही compiler ऐसा करता है? सिर्फ Python का ही compiler ऐसा करता है? नहीं, दुनिया की ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं which believe in the byte code concept. Java is one of them. और याद है आपको? Kotlin is one of them. Groovy is a language which works on the principle of byte code. Pizza is a language. They all are languages which share one common activity. और एक बता दूं, Scala. Twitter सुना है आपने नाम? Twitter यूज करते होंगे आप? Twitter वेबसाइट इस पे डिजाइन की गई थी. ट्विटर का जो अब तो ट्विटर जावा भी यूज करती है, बट ट्विटर का जो ओरिजिनल वर्जन था, इट वाज डिजाइन्ड ऑन स्केला. इन ऑल दीज लैंग्वेजेस दे आर बाइट कोड लैंग्वेजेस. एग्जैक्टली रवि, गोलैंग ऑल्सो. गुड. राइट? तो अब मॉडर्न जमाना सब बाइट कोड का ही जमाना है. वेरी फ्यू लैंग्वेजेस स्टिल बिलीव इन मशीन कोड. चलिए, लेट्स मूव फर्दर. Then what is CPython? It's a Python library. ये Python की किसी फ्रेमवर्क का नाम है, या ये Python का इम्प्लीमेंटेशन है, या ये कुछ भी नहीं है? What do you say? This is an implementation of Python. And by the way, what is the meaning of the word implementation? अभी आपने सीखा लास्ट लेक्चर में, it is a combination of compiler plus interpreter प्लस लाइब्रेरीज
जो आपको यूज करनी है, राइट? इसमें मेन तो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर. दे मेनली फॉर्म द वर्ड इंप्लीमेंटेशन. सो विच इंप्लीमेंटेशन आर वी यूजिंग? हम कौन सा इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग सी पाइथन इंप्लीमेंटेशन. गॉट इट? तो हमारे लिए, हम लोगों के लिए पाइथन और सी पाइथन एक ही चीज है. अगर बहुत टेक्निकली ना सोचे तो, बहुत टेक्निकली ना सोचे तो मैं ये बोल रहा हूं, है ना? वैसे तो डिफरेंस है, बट मैं जब आपसे पाइथन बोलूंगा तो एक्चुअली मैं सी पाइथन की ही बात करूंगा. समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स अगर कोई पूछता है डिफरेंस है तो डेफिनेटली है. पाइथन इज अ लैंग्वेज विच हैज सम रूल्स, विच हैज सम गाइडलाइंस टू बी फॉलोड, और सी पाइथन उन रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करता हुआ कंपाइलर और इंटरप्रेटर का सेट है. ओके, चलिए नेक्स्ट. सी पाइथन में कौन है जो बाइट कोड को मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट करवाता है? इज इट पीवीएम, इज इट वीएम, इज इट जेवीएम, और इज इट बाइट कोड कन्वर्टर? वेरी गुड, दैट इज पीवीएम, which stands for Python Virtual Machine, राइट? चलिए नेक्स्ट. तो ये पीवीएम सारे इंप्लीमेंटेशन में होगा. क्या बोलते हैं? ये वर्चुअल मशीन पाइथन के सारे इंप्लीमेंटेशंस के पास होगा. यस, क्योंकि हर इंप्लीमेंटेशन जनरेट बाइट कोड ही करेगा. गुड. पाइथन 3 पाइथन 2 से बैकवर्ड कंपैटिबल है, यस और नो? है? पक्का? नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हैं आप. पाइथन 3 इज नॉट एट ऑल बैकवर्ड कंपैटिबल विद पाइथन 2. या तो लास्ट लेक्चर मिस कर गए, या भूल गए, या शायद समझ नहीं आया. पाइथन 2 और पाइथन 3 कंपैटिबल नहीं है. कंपैटिबिलिटी का मतलब समझते हैं? कंपैटिबिलिटी का मतलब है आपने पाइथन 2 का प्रोग्राम लिखा और वो एज इट इज पाइथन 3 पे लाकर आपने रन कर दिया विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन द सोर्स कोड, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन द सोर्स कोड. एंड आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा. आपको अपने प्रिंट स्टेटमेंट तक बदलने पड़ेंगे. जहां पाइथन 2 में आप लिखते हैं प्रिंट हेलो लाइक दिस, वहां पाइथन 3 इसको रिजेक्ट कर देगी, पाइथन 2 इसको एक्सेप्ट कर लेगी. इस प्रिंट पे भी लगाने पड़ेंगे आपको पाइथन 3 में पैरेंथेसिस. तो सोचिए, एक प्रिंट करने का स्टेटमेंट तक पाइथन 2 का पाइथन 3 पे नहीं चलता, तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो पाइथन 3 ने या तो बदल दिए हैं या उनका सिंटेक्स चेंज कर दिया है. क्लियर? चलें आगे. एंड दैट इज व्हाई पाइथन 3 एंड पाइथन 2 आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर डायरेक्टली. पाइथन 2 का सपोर्ट कब खत्म हुआ? किस दिन पाइथन 2 का सपोर्ट फिनिश हो गया? 1 जनवरी 2020. 31 दिसंबर तक तो था. दिस वॉज द लास्ट डे जब ऑफिशियल सपोर्ट था, राइट? एंड दिस वॉज द फर्स्ट डे व्हेन द सपोर्ट एंडेड. ठीक, तो आप पाइथन 2 मार्केट में नहीं है क्या? है, बट पीएसएफ की तरफ से ना पाइथन 2 का कोई अपग्रेडेशन आएगा, ना पीएसएफ अपनी तरफ से पाइथन 2 पे किसी तरह की ट्रबल शूटिंग देगी. आपकी कंपनी अगर पाइथन 2 यूज करती है तो वो अपनी रिस्क पे यूज करे. नो ऑफिशियल सपोर्ट अबाउट पाइथन 2 इज एक्सटेंडेड बाय पीएसएफ, राइट? सो जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पाइथन 3 में कन्वर्ट होंगे, और जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ऑफ देम विल गो विद पाइथन 2 और पाइथन 3. ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ रही है, लैंग्वेज लेवल पे आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो जिस कंपनी ने लैंग्वेज को डिजाइन करा या इंटरप्रेटर कंपाइलर डिजाइन करें, आप उससे कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रबल शूटिंग. आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, सिंपल वर्ड्स में, राइट? फ्री ट्रबल शूटिंग. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट करिए इनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड के हिसाब से अरेंज. कौन सबसे फास्ट है? डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है, तो क्या आपको लग रहा है पाई पाई सबसे फास्ट है? तो फिर बी आंसर कैसे दे रहे हैं? सबसे फास्ट सी, सी से स्लो पाई पाई, पाई पाई से स्लो सी पाइथन.
अच्छा, सी में ऐसा क्या है कि सी सबसे फास्ट है? सी में ऐसा क्या है कि सी सबसे फास्ट है? बिकॉज अ सी प्रोग्राम डायरेक्टली जनरेट्स मशीन कोड। सी का प्रोग्राम सीधे मशीन कोड प्रोड्यूस करेगा, कोई इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर चाहिए ही नहीं। अच्छा, सी पाइथन स्लो क्यों है? बिकॉज इट फर्स्ट जनरेट्स बाइट कोड, then it gets converted into machine code. This byte code conversion is done by compiler. This conversion is done by interpreter. और PyPy fast कैसे है C Python से? Because PyPy में there is a compiler plus an interpreter plus और कौन होता है? JITC. What does JITC stand for? Just in time compilation. कौन है ये पीवीएम के अंदर रहने वाला एक टूल है। पीवीएम के अंदर रहता है इंटरप्रेटर के साथ, और इंटरप्रेटर के स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को एनहांस करता है कुछ इंस्ट्रक्शंस को ऑप्टिमाइज करके। इसकी डिटेलिंग में आपको कुछ दिनों बाद दूंगा जब हम डिटेल में पाइथन के प्रोसेस, कंपाइलेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे। क्लियर? आगे बढ़ू। सेम क्वेश्चन, कौन से इंप्लीमेंटेशन के पास जिट है? ऑब्वियस सी बात है, पाईपाई। पाईपाई कंटेन्स अ जिट। पाइथन 3 में 10/4 का रिजल्ट क्या होगा? पाइथन 3 इज मोर मैथमेटिकल एज कंपेयर टू पाइथन 2, और वो आपको बिल्कुल वही रिजल्ट देगी जो मैथ्स देती है। एंड 10/4 विल शो अस 2.5। 10/4 will show us 2.5, राइट। पाइथन 3 में इस प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा? पाइथन 3 में इस प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा? वेरी गुड, ये चलेगा ही नहीं, कारण पैरेंथेसिस इज मिसिंग, सो पाइथन विल नॉट एट ऑल एक्सेप्ट दिस, राइट। सो दिस इज सिंटेक्स एरर। इनमें से कौन पाइथन का आईडी नहीं है? QtPy, राइट। बाकी पाइचाम आईडी है? यस, पाइचाम इज एन आईडी विच इज सप्लाइड बाय JetBrains. Spider comes bundled with Anaconda. Visual Studio Code is supplied by Microsoft, right? हालांकि विजुअल स्टूडियो कोड में पाइथन का बिल्ट इन सपोर्ट नहीं होता है, इसमें आपको पाइथन का सपोर्ट ऐड करना पड़ता है। सपोर्ट ऑफ पाइथन नीड्स टू बी एडेड। हम लोग कोर पाइथन में यूज करेंगे पाइचाम, और अगर आप जैंगो की तरफ आते हैं तो हम लोग यूज करेंगे फिर VS कोड। श्रेया, आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके प्रोग्रामिंग एफर्ट्स को सिंप्लीफाई करता है। आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है श्रेया? किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी है आज से पहले? कौन सी लैंग्वेज में करी है? सी में करी है, वेरी गुड। तो आपने TC यूज करा है? दिस TC इज एन आईडी। ऐसे ही आपने कोड ब्लॉक्स का नाम सुना होगा, आई होप यूज भी करा होगा शायद। कोड ब्लॉक्स इज ऑल्सो एन आईडी। तो जैसे ये सी के आईडीज हैं, ऐसे ये पाइथन के आईडीज हैं। नन ऑफ देम इज, ऐसा कुछ नहीं विच वन इज बेस्ट, फिर भी रिकमेंडेशन है कि आप पाइचाम यूज करें। इट इज मच पॉपुलर कंपेयर टू अदर आईडीज। QtPy कुछ नहीं है ऋषभ, QtPy तो ऐसे ही दिया हुआ है। अगर QtPy कुछ होता तो आंसर गलत क्यों होता फिर? QtPy तो आप लोगों के बीच में है, पाइथन के पास नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। व्हाट इज NumPy? मैंने फर्स्ट डे बताया था आपको, याद कीजिए। NumPy पाइथन की वो लाइब्रेरी है जो आप डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, फॉर होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा,
राइट। पाइथन में एरेज नहीं होते हैं, याद रखिएगा, पाइथन में एरेज नहीं होते हैं। अगर आपको पाइथन में एरे का सपोर्ट चाहिए तो आपको उसके लिए पाइथन की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है जिसका नाम होता है numpy, राइट। पाइथन स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, यस और नो? इज पाइथन अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज? फॉल्स। पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। अच्छा, क्या होता है डिफरेंस? डिफरेंस क्या होता है? वेरी गुड। इन अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज वी डोंट हैव टू मेंशन डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। हमें वेरिएबल की डेटा टाइप नहीं बतानी पड़ती, नंबर वन। नंबर टू, in a dynamic type language, in a dynamically typed language, in the same variable we can store values of different type. तो जिस वेरिएबल में थोड़ी देर पहले इंटीजर स्टोर था उसी में आपने अब स्ट्रिंग रख दिया और इसी में आप फिर बूलियन भी रख सकते हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो एक ही डेटा टाइप हर स्टेटमेंट पे डायनेमिकली चेंज होगी। डेटा टाइप हर स्टेटमेंट पे डायनेमिकली, डायनेमिकली समझ रहे हैं? डायनेमिकली वर्ड का मतलब समझ रहे हैं? डायनेमिकली इन प्रोग्रामिंग मींस रन टाइम। रन टाइम पे द डेटा टाइप ऑफ ए विल चेंज बाय लुकिंग एट द वैल्यू। सो एज अ प्रोग्रामर यू डोंट हैव टू बॉदर कि ए को मैं इंट बनाऊं, के फ्लोट बनाऊं, के बूलियन बनाऊं, के स्ट्रिंग बनाऊं। क्लियर? टाइप कास्टिंग नहीं होती, दिस इज नॉट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इज समथिंग डिफरेंट। ये तो पूरी टाइप ही चेंज कर दी, वैल्यू ही बदल गई। ऐसा थोड़ी है कि 10 स्ट्रिंग बन गया, ऐसा थोड़ी है। एक नए स्ट्रिंग से ए कनेक्ट हो गया, ए ने 10 को हटा दिया और उसकी जगह अब होल्ड कर लिया सचिन, पूरी वैल्यू ही चेंज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल आएगा अमित, बताऊंगा मैं आपको, कुछ दिन रुक जाइए। जस्ट वेट फॉर द चैप्टर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। द डे व्हेन विल डिस्कस वेरिएबल चैप्टर, पूरा डायग्राम बताऊंगा मैं आपको ये अंदर होता कैसे है। अभी मैं आपको बस शॉर्ट में हिंट दे रहा हूं, अगर आप क्यूरियस है ज्यादा, इन सब के पीछे खेल खेल रहा है पॉइंटर। ये सब कुछ पॉइंटर से मेंटेन हो रहा है और तभी तो आप जो इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं वो सी पाइथन है ना, और सी पाइथन किस में बनी है? सी में। और सी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पॉइंटर। पाइथन में बहुत सारा काम पॉइंटर्स करते हैं, बहुत एक्सेसिव यूज पाइथन इंटरनली पॉइंटर्स का करती है। नहीं, पाइथन में पॉइंटर नहीं होता, पाइथन में रेफरेंसेस होते हैं। rather than pointer we use references, बट मैं बोल रहा हूं कंपाइलर के लेवल पे इंटरनली पॉइंटर्स काम करते हैं। क्लियर? छोड़ दो, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स एड्रेसेस। अभिनव इग्नोर करिए, इट्स अ टॉपिक ऑफ सी। हमें पाइथन से इसमें कोई मतलब नहीं है। जिन्हें पता है सी, मैं उनके लिए बोल रहा था। आपने अगर पॉइंटर वर्ड नहीं सुना है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। होगा? चलें आगे।